माय डियर चिल्ड्रन, हम लोग रियल नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं। इसमें अब तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को सीख लिया है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट रियल नंबर्स। All rational and all irrational numbers form the collection of all real numbers. Means जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनको अगर एक कॉमन नेम देना चाहें तो वो नेम है रियल नंबर्स. This way we can say that every real number is either rational or irrational. Now, there are infinitely many real numbers between any two real numbers. Two real numbers के बीच में बहुत सारे rational numbers और बहुत सारे irrational numbers होते हैं. So we can say that there are a number of real numbers between any two real numbers. Now comes lemma. बार बार हम लोग आगे इस चैप्टर में लेमा वर्ड यूज करेंगे. आपको पता होना चाहिए लेमा किसे कहते हैं, लेमा क्यों यूज हो रहा है. A lemma is a proven statement used for proving another statement. लेमा क्या है? लेमा एक पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ वी हैव यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers Q and R such that A equals BQ plus R. Means लेमा क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? अगर हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें A और B जिसमें A is greater than B, तो जब हम A को B से डिवाइड करेंगे और उसको डिवीजन एल्गोरिथम में अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा A इक्वल्स बी क्यू प्लस आर. कैसे? डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. हियर डिविडेंड इज A, divisor is B, quotient is Q and the remainder is R. So we have A equals BQ plus R. Condition here is that the remainder is always greater than 0 or equal to 0, but it is less than B. ये कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता है और डिवाइजर से ग्रेटर नहीं हो सकता है. दिस इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर. वी कैन अंडरस्टैंड इट. नाउ वी एक्सप्लेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. सपोज वी टेक द डिवाइजर 2 and we divide 2 by 2. You see the remainder is 0. Suppose we divide 3 by 2, the remainder is 1. Again, if you divide 4 by 2, you will get the remainder 0 because 2 2 is 4. So remainders are 0 and 1. Another example, if you divide 3 by 3, the remainder is 0. If you divide 4 by 3, remainder is 1. If you divide 5 by 3, the remainder is 2. Clearly you see the remainders are 0, 1 and 2.
See, when the divisor is 2, the remainder is 0 and 1, that is 1 till 1 less than the divisor. When the divisor is 3, the remainders are 0, 1, 2. That is, remainder is greater than 0, equal to 0 but less than b. Now, we have finding the HCF of two given numbers by Euclid's division algorithm. Here we are using a new word, algorithm. First of all, you must know what is algorithm. Algorithm means a step by step procedure. So, ये HCF फाइंड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें डिवीजन को यूज किया जाता है. हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे. यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. We see that 225 is greater than 135. हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे. 135 on the 135, 5 minus 5 0, take 1, 12 minus 3 9. Now the remainder is 90. अब आप क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से इससे जस्ट पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे. मीन्स नाउ वी डिवाइड 135 by 90. 91 is 90. The remainder is 45. अब क्या करेंगे, अब इस रिमाइंडर से इससे पहले वाला जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करेंगे. यानी 45 से 90 को डिवाइड करेंगे. 45 से 90 को डिवाइड करने से हमें मिलता है रिमाइंडर 0. जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है उस समय पर हमारा डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. जो लास्ट डिवाइजर है वही होता है HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में अरेंज करेंगे. सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एट ईच स्टेप. This we already know that this is dividend equals divisor into quotient plus remainder. इसको पहले फर्स्ट डिवीजन में अप्लाई करेंगे. that division equals dividend equals divisor into quotient plus remainder. That is 225 equals 135 into 1 plus 90. Now apply Euclid's division lemma at the second division step. So 135 equals 90 into 1 plus 45. Similarly, the third stage, 90 equals 45 into 2 plus 0. Here we see that the remainder becomes 0. So the last divisor, that is 45, is the HCF. इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं HCF ब्रैकेट में दोनों नंबर, जिन नंबर्स को का HCF आपने फाइंड किया है, और इसको रीड कैसे करेंगे, HCF ऑफ 135 and 225 is 45. Now we take another example. If the HCF of 65 and 117 can be written as 65m minus 117, find the value of m. Means अगर 65 और 117 का HCF 65m minus 117 के equal हो, then we have to find the value of m. And first of all, we find the HCF of 65 and 117.
Clearly 117 is greater than 65. We divide 117 by 65. 65 by 65, remainder is 52. Now we divide 65, that is the previous divisor, by this remainder. So 65 divided by 52, remainder is 13. Now by 13 we divide the previous divisor, that is 52 divided by 13. 13 4 is 52, the remainder is 0. When the remainder is 0, then this process stops and the last divisor becomes the SCF of the given numbers. We arrange all these divisions in Euclid's division lemma. At first step, dividend equals divisor into quotient plus remainder. That becomes 117 equals 65 into 1 plus 52. Second step, 65 equals 52 into 1 plus 13. The next step, 52 equals 13 into 4 plus 0. Since at this step the remainder is 0, so we can say that the HCF of 65 and 117 is 13. Now it is given that HCF of 65 and 117 is equal to 65m minus 117. So we have 65m minus 117 equals the HCF, that is 13. You shift 117 to the right side, that becomes 65m equals 130. Therefore m equals 130 upon 65, then m equals 2. Okay. Now you can solve some more problems from the PDF that I have given to you with the video, and now we'll continue the topic in the next video. That's all for today. Have a nice day.